हम सभी उस परमपिता परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन इस संसार में हमको इतनी असमानता क्यों दिखती है? सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि सबके परवरिश का माहौल अलग अलग है और इसलिए सबकी सोच भी अलग अलग हो गई है, सबका व्यवहार आचार भी अलग अलग हो गया है। ये हमको अधिकार नहीं है। जैसे इसमें जो उदाहरण दिया था कि 2 बच्चे अनाथ आश्रम से गोद लिए गए थे, तो बच्चों को ये चुनने का अधिकार नहीं था। एक छोटे बच्चे को तो कोई भी ले जाए, उसको पता भी नहीं चलेगा। तो इसी तरह हमें भी परमात्मा ने ये अधिकार नहीं दिया कि हम कहाँ जन्म लेंगे। ये भी वो परमपिता परमेश्वर ही निर्धारित करता है। जिस माहौल में हम रहेंगे, हमारी सोच का ढंग वैसा ही हो जाएगा और हमारा व्यवहार भी सबके साथ वैसा ही रहेगा और हमारे मन भी उसी के मुताबिक ढल जाते हैं। जो गलत माहौल में जिसकी परवरिश होती है, संसार की नज़र में हम बोलते हैं कि ये व्यक्ति गलत है, लेकिन वो गलत व्यक्ति अपने आप को गलत नहीं मानता, क्योंकि उसने शुरू से उस गलत चीज़ को ही सही माना है। इसीलिए तो हमको समाज में इतना भेदभाव, इतनी असमानता दिखती है ना। हर इंसान अपनी दृष्टि में राइट मानता है, भले वो परमात्मा की दृष्टि में राइट हो चाहे नहीं हो, चाहे वो दूसरों की दृष्टि में राइट हो चाहे नहीं हो, लेकिन उसके मन ने उसको सही बोल दिया तो वो तो ये मानता है कि मैं तो सही रास्ते पे चल रहा हूँ। अब इसमें तो हमारा कोई दोष है भी नहीं कि परमात्मा ने हमको किस माहौल में पैदा किया है, लेकिन अब जब हमारी बुद्धि और विवेक खुल चुका है तो माहौल का पूरी तरह से तो हमारे जीवन पर असर नहीं होता, क्योंकि ये भी चीज़ें हमको समाज में देखने को मिलती हैं कि कहीं कहीं माता पिता बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनके बच्चे संस्कारी नहीं होते, और कहीं कहीं माता पिता ना तो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, ना अच्छी संस्कारों वाले होते हैं, लेकिन उनके बच्चे अच्छे निकल आते हैं। तो यही जो दिख रहा है हमको समाज में, इसी का कारण यही है। लेकिन अब देखिए, परवरिश किस माहौल में मेरी हुई है उस पर तो मेरा बस नहीं है, लेकिन जब भी जीवन में ऐसा तो नहीं है कि हमारा बचपन भी वहीं निकलता है, जवानी भी वहीं निकलती है, बुढ़ापा भी वहीं निकलता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जीवन में रिश्ते भी बदलते रहते हैं। जब भी मेरा माहौल चेंज हो तो मैं अपनी सोच को भी थोड़ा सा बदलूं, और अगर मैं सोच को बदलूंगा, जैसे अगर हम लोग पहले सत्संगों से नहीं जुड़े हुए थे, ईश्वर में इतना आस्था और विश्वास नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था, तो हमारा सोचने का ढंग अलग था। लेकिन जैसे जैसे हम इस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी सोच में भी तो परिवर्तन आ रहा है ना। इसीलिए हम कोशिश ये करें कि अपने आप को अच्छे माहौल में अगर रख सकते हैं तो बिल्कुल रखें, और अच्छे माहौल का असर आएगा। कहते भी हैं ना कि संगत का असर आता है। अगर आप कोयले की खान में जाओगे, वहाँ किसी खान के अंदर किसी चीज़ को अगर हम छुएंगे भी नहीं, लेकिन हम सिर्फ वहाँ चक्कर लगा के वापस भी आएंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे कपड़े, हमारा शरीर पूरा काला हो चुका है। यानी जिस माहौल में हम रहते हैं, संगत का असर आता है। इसीलिए हम कोशिश ये करें कि हम अपने माहौल को ही चेंज करें। जहाँ मुझे बुराइयाँ दिखती हैं मैं वहाँ से दूर हटूँ, जो मुझे बुरे लोग नज़र आते हैं मैं उनसे संगत ना करूं, मैं हमेशा अच्छी संगत करूं, और परमात्मा से अच्छी संगत हो ही नहीं सकती। इसीलिए सत्संग का ही संग करूं। हरि ओम।